ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले 3-4 श्लोकों में भगवान जो है वो ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि जानने में समझने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़े उच्च विचार हैं, लेकिन करनी बहुत कठिन होती हैं। और उसी श्रृंखला में भगवान कहते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। आसक्ति कहां पर? आसक्ति जो होती है वो इस व्यक्त जगत में हम जिस जो कुछ भी आसपास हमें अपने दिख रहा है उनमें से कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उनमें धीरे धीरे हमारी आसक्ति हो जाती है। शायद आरंभ में बिल्कुल ना होती हो, लेकिन कुछ समय तक अपनी मनपसंद चीजों के साथ व्यवहार करने से उनमें आसक्ति बढ़ती जाती है। और ये जीवन का स्वाभाविक प्रभाव है। जीवन ऐसा ही होता है। हम कम से कम इस धरती पर रहने वाले हम सारे मनुष्य यही जानते हैं। तो लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। अब आप जीवन में व्यवहार करो और आपको उसमें आनंद ना आए या मजा नहीं आए या करने में अच्छा ना लगे, तो फिर तो करने का फायदा ही क्या। लेकिन यहां पर इस बात को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आसक्ति जो है, काम को, किसी भी काम को एंजॉय करना, उसका आनंद लेना और उसमें आसक्ति होना, उनमें दोनों में थोड़ा महीन, बहुत सूक्ष्म अंतर है। और भगवान यहाँ पर आसक्ति सर्वथा नष्ट करने की बात कर रहे हैं। किसी काम को में आनंद न लेने की बात नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ ये आसक्ति वाली जो शब्द है इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए कि आसक्ति का अर्थ क्या है और आसक्ति को हमें कैसे समझना है और किस प्रकार आसक्ति को नष्ट करना है। उसी प्रकार देहाभिमान और ममता से रहित, जो देहाभिमान होता है, देह का अभिमान मतलब हमारा अपना शरीर, किसी को अपने शरीर, तो शरीर का अभिमान हम सभी जानते हैं। कोई अगर बहुत सुंदर होता है तो उसको इस बात का अभिमान होता है कि वो सुंदर है। कोई बड़ा शरीर से स्वस्थ होता है तो इस बात का देहाभिमान होता है। कोई बहुत बलिष्ठ होता है तो उसको अपने बल का अभिमान होता है, शरीर का। और कोई बड़ा, आज जैसे अभी बीच में जो है कोरोना पेंडेमिक निकल गया, तो जिनका शरीर जो है इम्यून था तो उनको अपने शरीर के इम्यून होने का अभिमान हुआ होगा। तो जो देहाभिमान है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ अभिमान है। और ममता, ममत्व, मैं और मेरा, हम सारा जगत मैं और मेरे के रूप में ही तो देखते हैं। कम से कम अधिकांश समय तो देखते ही हैं। बीच बीच में ऐसा समय आता है जब हम केवल अपने आप में होते हैं, मैं और मेरा में नहीं उतना ध्यान होता है हमारा। लेकिन अधिकांश समय मैं और मेरे के लिए, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे पिता, मेरा परिवार, मेरा देश, ये सारा ममत्व ही तो है। मेरा देश, भले ही हम सब जानते हैं मेरा देश कहना सबसे अच्छी बात है, लेकिन मेरा देश अगर हम कह भी रहे हैं तो भी है तो ममत्व ही, मेरा, मैं और मेरा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिसकी इन सारी चीजों में आसक्ति नष्ट हो गई और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, मतलब परमात्मा का अनुभव हमेशा करता रहता है,
तो स्वाभाविक है कि ये जो कुछ हमने देखा, मैं, मेरा और जो आसपास की आसक्ति की चीजें, ये परमात्मा नहीं है। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि इनको छोड़ दिया है और कहीं और चले गए हो। कहाँ चले गए हो? परमात्मा में चले गए हो। तो जो वो परमात्मा में चले गए हैं, इनके अतिरिक्त जो परमात्मा है उसको जानने की प्रक्रिया में जो व्यक्ति लग गया, और इन सब चीजों में जिसकी देखिए रुचि, शायद हमें ये बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। रुचि, आपको किसी काम को करने की रुचि होना अलग बात होती है और आसक्ति होना अलग बात होती है। देहाभिमान होना अलग बात होती है, लेकिन स्वस्थ शरीर होना या सुंदर शरीर होना या बलिष्ठ शरीर होना एक अलग बात होती है। इसी प्रकार मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनके साथ आप कितने जुड़े हुए हो, किस प्रकार जुड़े हुए हो, ये भी थोड़ा समझने की बात होती है। तो शांति या परमात्मा में ज्ञान में ध्यान हमारा तभी जाएगा जब हम इन सब चीजों को ऑटो पायलट में चला रहे होंगे। तो ऑटो पायलट बड़ा बार बार प्रयोग हो रहा है ये शब्द। अब इसके लिए शायद आगे भी दिखेगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।